दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की स्टूडियो में। और अभी हमारे साथ में है हमारे स्टूडेंट मिस्टर ज़मीर। और ज़मीर की आज ये थर्ड क्लास की सेकंड पार्ट था। मॉर्निंग में भी हमने क्लास की थी और अभी इवनिंग में भी क्लास कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों क्या है, हमारा मकसद ये है कि स्टूडेंट का टाइम वेस्ट ना किया जाए। जो स्टूडेंट यहाँ पर सीखने के लिए हमारे पास आया है वो सीखे और जल्दी से सीखे। देखिए दोस्तों ये वर्किंग स्टूडेंट है, इन्होंने इंडस्ट्री में काम किया है और अब इनका मोटो ये है कि मशीन को जल्दी से मैं सीख के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करूँ। तो मॉर्निंग में भी एक बार प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं और अभी इवनिंग में भी हम लगभग 2 घंटे से जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और जिसमें कि आज हमने एक नया मेथड इनको सिखाया है विद कैलकुलेशन के साथ में। ये कि थ्योरी भी पढ़ाते हैं और साथ में प्रैक्टिकल भी करते हैं, क्योंकि एक नॉन टेक्निकल है। डिप्लोमा बीटेक सीनियर्स होते हैं तो उनके साथ में इतनी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है और वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। बट एक नॉन टेक्निकल को भी हम उतनी ही जल्दी सिखाते हैं। हाँ, एफर्ट हम ज़्यादा करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं और करवाते भी स्टूडेंट को, क्योंकि देखिए दोस्तों जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये इंजीनियर को जाकर टक्कर दे सकें, इस तरह की नॉलेज इनके पास होनी चाहिए। और ये होती भी है, क्योंकि जब आप हमारे पास आते हैं तो हमारा यही कहना होता है कि हम आपको टाइम दे रहे हैं तो टाइम आप यूटिलाइज कीजिए। अगर आपको जल्दी सीखना है, चाहते हैं आपके कम से कम समय में जो है अच्छी नॉलेज लेके आप जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करें और इंजीनियर के लेवल पे जो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो आप करें, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाते हैं, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। तो अभी जो है जमीर से पूछते हैं। जमीर मुंह पे थोड़ा पास रखना। जमीर, तो आज जो है अभी 3 दिन आज आपके कंप्लीट हो गए ट्रेनिंग में, ठीक है? इसमें आपने क्या क्या सीखा? इसमें सर हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड आज तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड किया, लेकिन अगर मैं डे 1 से बात करूं तो डे 1 में क्या सीखा आपने? डे 1 में सर हमने डेफिनेशन सीखी थी, सर्वेइंग क्या होता है, कितनी टाइप से क्लासिफाई किया जाता है सर्वेइंग को, है ना? और उसके बाद जो है हमने नेक्स्ट डे जो है प्रैक्टिकल स्टार्ट किया। ऑटो लेवल क्या होता है, ऑटो लेवल के पार्ट्स क्या होते हैं, यहाँ से बताओ दोबारा से क्या होता है ये, इसको क्या बोलते हैं? सर तो हम ये जो है जिस पे मशीन खड़ा हो रखा है इसको क्या कहते हैं? ट्राइपॉड कहते हैं। ट्राइपॉड कहते हैं इसको। इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, जरा ऑटो लेवल के पार्ट्स बताओ तो। इसको सर हम बेस प्लेट हाँ, ठीक है। फुट स्क्रू कहते हैं, ड्राइवर रोटेटर रोटेटर और उसके बाद फोकस स्क्रू। हाँ, उसके बाद सर हम आइस आंख लगाते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको? आई पीस पीस। और ये आगे फोकस, ये आगे वाला ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और ये ऊपर टारगेट सर, ठीक है। और स्टाफ हमारा होता है, इस मशीन से हम स्टाफ पे क्या पढ़ते हैं? रीडिंग पढ़ते हैं। तो आज हमने कौन सा मेथड किया? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इसका क्यों करते हैं इसको? सर इसको आरएल ट्रांसफर करने के लिए। मैंने बताया था एक जगह से जब हमें दूसरी जगह आरएल ट्रांसफर करना होता है, जो कि हमें गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर मिलता है, जैसे पीडब्ल्यूडी की ऑफिस होंगे, रेलवे स्टेशन होगा, बस स्टैंड होगा, वहां पर हमें क्या मिलता है? गवर्नमेंट का आरएल मिलता है। अगर मैं बात करूँ हमारा एमएसएल मेन सी लेवल, वो कहाँ है? तो सर हम सी लेवल हमने समुद्र से लेते हैं। हाँ, कहाँ पर है हमारा इंडिया का जो 00 है? मुंबई में। कहाँ पर? गेटवे ऑफ मुंबई में बताया था, उसके बगल पे जो है वहां से हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ऊपर की तरफ जाते हैं नॉर्थ में तो क्या होता है? प्लस में होता है, नीचे जाते तो माइनस में होता है। तो वो हमें ट्रांसफर करना होता है और हमारे हर एक स्टेट का अपना आरएल होता है। हमारा जो बिल्डिंग होती है वहां से हम आरएल ट्रांसफर करते हैं, जहां पर भी हमारा कंस्ट्रक्शन साइट होता है, चाहे वो रोड का हो चाहे वो बिल्डिंग का हो, ठीक है। उसे हम किस मेथड के थ्रू ट्रांसफर करते हुए लेते हैं? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के थ्रू हम आरएल को ट्रांसफर करते हुए लेके आते हैं। तो आज जो है आपने आरएल जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है इसको प्रैक्टिकली किया, कैलकुलेशन भी की उसकी। तो जरा फॉर्मुला बताओ कि आरएल का फॉर्मुला क्या होता है, आरएल कैसे निकालते हैं? आरएल का फॉर्मूला सर आरएल इक्वल टू डीएस। आरएल इक्वल टू आरएल कैसे निकालेंगे? आरएल इक्वल टू एच आई माइनस एफएस। हाँ, आरएल इक्वल टू एच आई माइनस एफ एस। और एच आई कैसे निकालेंगे? आरएल एच आई कैसे निकालते हैं? आरएल प्लस डीएस। हाँ, आरएल प्लस बी। देखिए दोस्तों ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, ना हम इनको शर्मिंदा करना चाहते हैं। इसका मतलब ये कि देखो क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस आता है। जब आप बार बार चीज को रिपीट करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस होता है ना? तो क्या होता है आरएल का फॉर्मूला क्या होता है? आराम से सोच के बताओ। आरएल इक्वल टू आरएल आपको दिया रहता है, फिर आप एच आई निकालते हो। एच आई निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? आरएल इक्वल टू एच आई आरएल इक्वल टू एच आई माइनस डीएस। एच आई माइनस एफ एस। आरएल इक्वल एच आई माइनस एफ एस। और एच आई का डीएस। एच आई का फॉर्मूला मैं पूछ रहा हूँ, एच आई कैसे निकालते हैं? एच आई निकालेंगे आरएल प्लस डीएस। आरएल प्लस बैक साइड, ठीक है ना? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉर्मूला से हम वो निकालते हैं। अब लास्ट में जब हमारा कैलकुलेशन आप कर लेते हो तो उसको क्रॉस चेक कैसे करते हैं? बीएस और एफएस को समीशन करते हैं, समीशन ऑफ करेंगे, समीशन ऑफ बीएस और माइनस एफएस। ये हो गया इक्वल टू किसके? इक्वल टू किसमें से? लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। तो ये जब आपके बराबर आ जाएंगे दैट मींस की कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल सही है। आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस ट्रांसफर अपने लेवल को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आपने प्रैक्टिकल किया 3 बारी, आपने क्या किया? ऑटो लेवल को शिफ्ट किया एक जगह दूसरी जगह, इस बैक साइड फोर्थ साइड की रीडिंग दी। स्टार्ट किससे करते हैं? हमेशा स्टार्ट करेंगे बीएस से और खत्म किस पे करते हैं? एफएस पे। तो इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तों, और आगे चल के जो है और भी हम बहुत सारी चीज करने वाले हैं। ऑटो लेवल के ऊपर भी हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड इन्होंने किया, राइज एंड फॉल मेथड किया, बैक साइड फोर्थ साइड मेथड भी होता है। इस तरीके से जो है उसके बाद हम ऑटो टोटल स्टेशन पे जाएंगे। बट अभी जो आपने किया है 3 दिन के अंदर, कितना कॉन्फिडेंस हो आप? आज लगा है, आप कैलकुलेशन भी करने लगे हो, ठीक है। यही इंजीनियर करता भी है, साइड के ऊपर देखा होगा सर्वेयर यही लेता रहता है और इसी से ही उसको सर्वेयर कोई सिखाता नहीं है। इंडस्ट्री में आपने 10 साल निकाल के देख लिए, हाथ पांव जोड़ के देख लिए, बट कोई नहीं सिखाता है। लेकिन जो 3 दिन में आपने सीखा है वो 10 साल में भी नहीं सीख पाए, इतना मैं कहता हूँ, है ना? अच्छा लग रहा है? पीजी में रह रहे हो आप, कैसा है वहाँ पर? ठीक है ना? मतलब कॉस्ट के मुकाबले देखा जाए तो ठीक है। चलो
तो दोस्तों यही कहेंगे, अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं ऑटो लेवल टोटेशन, बंद कर दो इसको, ऑटो लेवल टोटेशन जैसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिकली या सीखना चाहते हैं क्वांटिटी सर्वे, दूसरे डीजीपीएस हो गया या दूसरे क्यूएक्यूसी हो गया, प्लानिंग डिजाइनिंग जियोटेक जैसे सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स को वो भी कम से कम टाइम में अफोर्डेबल चार्ज में, तो आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स को जो है दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको घंटों प्रैक्टिस कराते हैं और कम से कम टाइम में आपको जो है एक स्किल्ड सिविल इंजीनियर्स के रूप में एस्टैब्लिश होने में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर वो हेल्प करते हैं। हमारा मोटो यही रहता है कि आपका महीनों का टाइम वेस्ट ना किया जाए, 2 महीने 3 महीने टाइम नहीं वेस्ट किया जाए, आपको जल्दी से सिखा के जो है ना, आप ये देखिएगा 15 दिन में जो है सीख जाएंगे और अगले महीने जो है ये जॉब के लिए जो है एज ए सर्वेयर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास मशीन की नॉलेज होगी, थ्योरेटिकल नॉलेज भी होगी, तो ये आराम से जो है सर्वेइंग का काम अपना परफॉर्म कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। तो इसी के साथ में इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।